एवरीवन। आज की जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, उनका विशेष परिचय ऐसा है कि उन्होंने कहीं न कहीं ऐसा सोचा कि हमारा एक सामाजिक दायित्व तो है ही, पर हमारा ये भी दायित्व है कि अ, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं और जब उन्हें कोई आपत्ति आती है, शहीद तो एक फ़ेज़ है ही, लेकिन साथ में यदि हो सकता है उनके तरफ से कोई तकलीफ़ हो जाए या उन्हें अपंगत्व आ जाए या उनका और कोई मुश्किल हो जाए, तो उनके परिवार के लिए और ख़ास करके उनके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत ही प्रसंग कठिन हो जाता है। तो इस बारे में हमारी सुमेधा ताई चितड़े, जिन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने और उनके हस्बैंड दोनों ने साथ में मिलकर एक कार्य शुरू किया, जिस फाउंडेशन का नाम उन्होंने रखा है सिर्फ। और सिर्फ का लॉन्ग फॉर्म ये है कि सोल्जर्स इंडिपेंडेंट रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन। सो रिहैबिलिटेशन ऑफ सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। और तो इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे और साथ में और क्या-क्या उन्होंने ऐसे काम किए हैं और बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने रखा है, उस सब के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। और सुमेधा ताई, आपका बहुत-बहुत हृदय से स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके समय के लिए और आपके आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। सुमेधा ताई, ये कब आपके दिल में आया कि हमें हमारे सोल्जर्स के लिए कुछ करना चाहिए? इसकी क्या भूमिका रही? अच्छा, पहले तो मैं खुद को हर बार ऐसा महसूस करती हूँ और बताती भी हूँ हर एक को कि मैं तो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर हूँ। और इसका सच में रीजन ऐसा है कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ। जी। एक तो मेरा हस्बैंड एक्स एयरफोर्स है, मेरा बेटा सर्विंग ऑफिसर है आर्मी। ओके। और जैसे ही मैं बड़ी हो गई ना, तो इसी माहौल में ही बड़ी हो गई। मेरे माता पिता ने मुझे स्वतंत्र वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इस माहौल में मैं बड़ी हूँ। हम्म। तो फिर मैं पर ना बड़ा असर है स्वतंत्र विनायक दामोदर अच्छा। सावरकर जी का। और वो जो बोलते हैं ना, वो उनका एक सेंटेंस है, भगवान तक जाने से पहले हम्म। के बीच हमें, उनका मराठी में एक ऐसा सेंटेंस है, हाँ। देवाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो हम्म। आणि त्या देशाचं मी देणं लागतो। हम्म। मैं ये जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, छोड़कर एक ना एक दिन हमें भगवान के पास तो जाना ही है। जी। लेकिन ये जर्नी तय होने से पहले हम उसके बीच में हमें हमारा राष्ट्र लगता है, हम्म। और उस राष्ट्र के लिए सेवा करना हमारे हर एक का फर्ज है। हम्म। और फर्ज और फर्जी के बीच एक थोड़ा मात्रा का एक फर्क होता है, जी। और ऐसे मात्रा बनकर रहना मुझे पसंद नहीं है। हाँ। मेरा फर्ज निभाना राष्ट्र के प्रति मैं सबसे बड़ा समझती हूँ। और ये संस्कार जैसे मेरे माता पिता ने दिए, वैसे मेरे हस्बैंड ने ही मुझे दी, हम्म। कि कुछ दूसरों के जीने में जो सच सही में अच्छा लगता है ना, हम्म। वही हम दोनों ने डिसाइड किया कि जो फौजी भाई हमारे पूरे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं अपने प्राणों का, तो फिर हम क्यों ना उनके लिए कुछ करें। और कुछ करें ऐसा देख के सोच के हमने काम तो शुरू किया। जैसे वॉर के बाद हम्म। अटैक में भी हमारे बहुत सारे फौजी भाई शहीद होते हैं, जी। और उसके बारे में मीडिया में एक दो सिंपल सी लाइनें आ जाती है कि ये देखो इस एरिया में एक फौजी भाई का देहांत हो गया। जी। और उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 15 अगस्त 26 जनवरी तक हम बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। उसके बाद क्या है, राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए ना, हम्म। ये सोच है। तो फिर हमारे अपनी ये जो, जैसे मराठी में हम बोलते हैं उसे चळवळ, क्या बोलते हैं उसे, क्रांतिकारी हाँ, रिवॉल्यूशन। का चलता है, हाँ अभियान चलता है। जी। उसमें हम दोनों का ये है कि खुद से पहले राष्ट्र होना चाहिए, नेशन फर्स्ट। यस। क्योंकि क्या है, अभी जो मैं बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बच्चों के लिए ऐसा क्या है, हमारी जो जिंदगी है ना, हम सब लोग, इसमें कुछ बुराई ऐसा नहीं मुझे लगता, लेकिन हम सब लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पहले ही हमारे बारे में सोचते हैं। और हमारी सोच ऐसी है कि हम खुद के बजाय दूसरों के बारे में पहले सोचे, और राष्ट्र के बारे में पहले सोचना चाहिए कि जैसा हम ना, तो हमने कुछ फ्रीडम के लिए कुछ किया है ना, अभी कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रीडम हमें मिला है बहुत सारे लोगों से बलिदान के बाद, जी। तो फिर वो जो हमारे राष्ट्र के संप्रभुता और संगठितता है, वो अगर हमें आबाद रखना है,
तो हमें भी हम हर एक का योगदान उसमें होना चाहिए और दूसरों का एग्जाम्पल फॉलो करने के बजाय कुछ ऐसा काम करो कि हम ही खुद एक एग्जाम्पल बन जाए। बिल्कुल। तो फिर ये देखते उसी टाइम हमने डिसाइड किया कि इन फौजी भाइयों के लिए हम दोनों क्या कर सकते हैं। हम्म। तो फिर हमने उनके घर जाना शुरू कर दिया दोनों ने, जी। जहाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र इंटीरियर में हम जाते थे। हम्म। अब हम जाते हैं लेकिन थोड़ा अभी प्रोजेक्ट बड़ा चल रहा है करके हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है। अच्छा। तो फिर जाके उस वो टाइम बहुत खराब होता है ना, हम बेयर कर सकते हैं कि घर का किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी का बाप, हम्म। हर एक रिलेशन अभी नहीं रहता ना उनके लिए। जी। फिर अभी वो कैसे जिएंगे। जी। तो बड़े बहुत सारे बोलते क्या है उन्हें पेंशन तो मिलता होगा। फिर ऐसा नहीं है ना, एक व्यक्ति अगर बहुत सारी फैमिलीज में मैंने ऐसा देखा, जी। जब हमारा फौजी भाई शहीद होता है तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, हम्म। ना वो बच्चे अपने बाप को देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। जी। 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 और लड़की बहुत छोटी होती है उम्र से इंटरियर में, जी। तो फिर वो उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी। हाँ। पैसों से हर एक चीज नहीं हम खरीद सकते ना। बिल्कुल। इसीलिए फिर हम घर जाना शुरू किया, केस स्टडी करके उनकी फैमिली का पूरा स्टडी किया कि जी। क्या कर सकते हैं इनके लिए। जी। और वैसे सबसे बड़ी बात फौजी भाइयों में ऐसी है ना, ना वो कभी स्ट्राइक पे जाते हैं, हाँ। ना वो कभी डिमांड करते हैं और ना बिल्कुल। कभी कोई कंप्लेंट करते हैं। बिल्कुल। वो अपना ड्यूटी फर्स्ट निभाते हैं और उनकी ड्यूटी की उनकी ना एक सोच है। हाँ। फौजी भाइयों की एक सोच होती है और वो जो ट्रेनिंग लेते हैं, एक फौजी ऐसे नहीं बनता, हम्म। ऐसे ही नहीं बनता। हम्म। हम्म। वो तब ट्रेनिंग से बाद वो एक यूनिफॉर्म पहन सकता है और यूनिफॉर्म की इज्जत करता है वो। बिल्कुल। और वो यूनिफॉर्म पहनने के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग उन्हें लेना पड़ता जी। है। जी। जी। और ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली ये जो होता है बॉन्ड और बाइंडिंग जैसे हम बोलते हैं, वो उनके राष्ट्र के प्रति होता है एकदम। कि उनके पहले पहले अपना राष्ट्र, उसके बाद जो जिनके साथ वो काम करते हैं फौज जी। में, जी। जी। सभी लोगों की सब देखभाल, उनकी प्रायोरिटी सुरक्षितता वो देखते हैं और सबसे लास्ट में वो खुद के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। और ऐसे उनकी सोच बोलने के लिए है नहीं, वो ऐसे जीते हैं। एकदम। उनकी जिंदगी ऐसी होती है जो मैंने देखी है इतने सालों से, जी। पिछले 20 सालों से हम काम करें उनके लिए। हम्म। और हम तो ऐसा मानते हैं कि ये पूरा परिवार, पूरा राष्ट्र एक परिवार होना चाहिए। जी। और वैसे वो लोग जीते हैं। कभी भी अगर आप कैंट में जाओ, किसी भी कैंट में, तो वहां ना एक सर्वधर्म स्थल करके एक मंदिर होता है हम्म। हम्म। एक प्रीमाइसेस में। हम्म। वहाँ एक छोटी जगह पे मस्जिद होती है, हम्म। चर्च होता है, हमारा मंदिर होता है। हम्म। और भी फौजी भाई यूनिफॉर्म पहन के जब उस प्रीमाइसेस के अंदर कोई भी जाता है तो हर एक के सामने वो अपना माथा टेकता है। हम्म। जैसे आप सिनेमा में देखते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे, लेकिन वो जिंदगी में आना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो होता है। और फिल्मों में कैसा है, रिटेक है ना, जी। यहाँ तो रिटेक है नहीं। भी जब नहीं वो है। खुद है, टेररिस्ट अटैक में वो अपनी कार्रवाई में शामिल होते हैं, ऑपरेशंस में, जी। तो वहां रिस्क लेते हैं वो। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि शत्रु को मारना है लेकिन खुद को भी बचाना है। बचाना है। लेकिन जब राष्ट्र हित का एक आता है सवाल, जी। तो खुद के बारे में वो कभी नहीं सोचते। बिल्कुल। ये सोच है। और वो इतने बड़े लोग हैं ना, मैंने उनमें ही भगवान का रूप देखा है। मैं सच में बोल रही हूँ केतकी आपको। हाँ। हाँ। इतने परिवार से मैं मिली हूँ, अधिकारी अफसर से मिली हूँ, सैनिकों से मिली हूँ और अदर रैंक से भी मिली हूँ, लेकिन उनके हर एक में मैंने यही देखा है कि उनकी सोच अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है और वो सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। आप अगर कहीं भी हाई एल्टीट्यूड पे, कहीं लेह लद्दाख में कोई लोग, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, एज ए टूरिस्ट वहां देखना घूमना अलग बात है। और हाई एल्टीट्यूड पे -डिग्री टेम्परेचर्स में वहां काम करना, और वहां का टेम्परेचर जो हमने अभी हम्म। तक मैं आ रही हूँ, जो हमने प्रोजेक्ट किया है हम्म। सियाचिन में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, हम्म। वो इस एक दिन में हुआ नहीं। उसकी जर्नी भी पिछले 5 सालों से चल रही है। हाँ। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में जब मैं जाती हूँ, हम्म। ये सर्विस फॉर सेल्फ करके एक प्रोग्राम करती हूँ, उनमें मैं ऐसा दिखा, हमारी भारत की बॉर्डर्स पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसी है बाय नेचर। तो जी। फिर वो जब हम सोचते हैं और वहां खड़ा रह के 24/7 हमारे फौजी भाई खड़े रहते हैं, जी। तो इतनी आसान बात होती नहीं ना। हम्म। घनी जंगलों में वही है, बर्फ बर्फ की बर्फीली पहाड़ियों पर वही है, खड़े हैं 365 डेज 24 आवर्स। ये अच्छा, इतना एक आसान। एक प्रश्न मुझे यहाँ पूछना है आपको उसमें जाते कि
आप ने भी ये सुना होगा और मैंने भी कुछ दिन पहले इस बारे में थोड़ा सा विचार किया और इस पे कुछ काम करने का मन था मेरा। तो जब मैंने आपके कार्यक्रम के बारे में और आपके प्रकल्प के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अरे यही मुझे कुछ करना था और क्या मैं इसके साथ कैसे जुड़ सकती हूँ। तो वो ऐसा एक विषय मेरे सामने आया था कि हाँ हाँ जो ऑफिसर रैंक के फौजी होते हैं हाँ हाँ उनका शायद उन उनके शहीद होने के बाद या उनके वीरगति प्राप्त होने के बाद हाँ उनके हाँ जो फैमिलीज है या उनके जो बच्चे हैं खास करके उनका जी जो पालन पोषण है या उनका जो फ्यूचर है वो हाँ हाँ कंपैरेटिवली अच्छा होता है क्योंकि घर की परिस्थितियां अच्छी होती हैं। पर जो फौजी है जो एकदम सोल्जर लेवल का हमारा फौजी भाई है उनके यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग होती है और उस समय जब आप हाँ हाँ जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल एकदम यही बात मेरे भी दिमाग में आई थी कि मोस्टली हमने देखा है कि बहुत यंग फौजी को वीरगति हो गई और बहुत उसकी एकदम यंग वाइफ है या फिर छोटा बच्चा है या फिर इवन वो प्रेग्नेंट है बच्चा भी नहीं बच्चे ने माँ बाप को देखा भी नहीं है ऐसी महिलाओं के लिए और ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। क्या करना है राष्ट्र के लिए और हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे काम की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड तो किया था कि वो लगवाना है प्लांट उधर हमारे फौजी भाइयों के लिए, उनकी सास के लिए। तो फिर शुरुआत हमने खुद से की, वो कंट्रीब्यूशन हमने खुद से शुरू किया। जैसे अब खुद की मुंह से बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, मेरे गहने जो थे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत खुशी से बना के दिए थे। वो थोड़े बहुत गहने मैंने उस टाइम पे, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत तो खुद से होनी चाहिए। जी गहने तो ऐसे है ना, हम बाद में बना सकते हैं। और जो चीज ऐसे अपने हर एक चीज जो वस्तु हम बोलते हैं ना, वो यही छोड़ के जानी है। हमारे साथ हम क्या ले जा सकते हैं, तो उनकी दुआ। और वो के लिए काम करना है तो पहले मैंने खुद से शुरुआत की, वो गहने बेच दिए और फंड रेज किया। और फिर बाद में मैंने लोगों को अपील किया। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री मतलब एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है कि सियाचिन भूमि कैसी है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे, वहाँ फौजी भाई कैसे खड़े रहते हैं, जी कैसे काम करते हैं। ये सब मैं दिखाती हूँ, लोगों को दिखाती हूँ और अपील किया मैंने कि देखो ये हमारे लिए जी रहे हैं, हमारे लिए मर रहे हैं, तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। अगर आप हम पर विश्वास करते हो तो हमें सपोर्ट करो राष्ट्र सेवा कार्य के लिए और हमसे जुड़ जाओ। यस तो फिर मेरा एक एक्सपीरियंस यही है कि लोग अच्छे हैं, फिर उन्हें विश्वास देना बहुत जरूरी है। जी कि हर एक मेरा भी होगा कि अगर कोई पैसा मांगता है तो मैं पूछूंगी किस काम के लिए है, और वही काम के लिए वो पैसा यूज होगा, ये विश्वास हमें देना चाहिए। बिल्कुल इसलिए हमने 150 ऑनवर्ड्स प्रोग्राम्स किए, सर्विस बिफोर सेल्फ करके, प्रेजेंटेशन। हम्म, लोगों को अपील किया, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और ये काम हम पूरा कर सके। वो ये तो बहुत बहुत था। लेकिन मेरा हस्बैंड जो है, मैं के लिए नहीं बोलती, वो फौजी कैसे, फौजी के साथ में मेरी जिंदगी जी रही हूँ। ये बहुत अलग लोग होते हैं, मैं उनके बारे में बोलती हूँ तो भी मेरा ऐसा गला भर जाता है, जी क्योंकि खुद के बारे में वो खुद सोचते हैं, बिल्कुल दूसरों के बारे में, पहले राष्ट्र के बारे में बारे सोचते में हैं। सोचते तो हैं फिर वही से काम शुरू जी किया। और जी आप ये तो अक्टूबर 2019 में वो हम हैंड ओवर करके आए फौज को। हाँ हाँ, अभी वो अच्छी तरह से चल रहा है हम्म, और 35,000 ऑनवर्ड्स लोगों को उसका अभी उपयोग हो रहा है जी बिल्कुल कार्ड का। जी सुमित्रा जी ये तो मतलब आपने जो बात अभी कही और आपके आंखों में आंसू भी है। हम सभी इस बारे में सोचते हैं जिस जिस दिन न्यूज़ आती है हम उस उतने पल के लिए बुरा मान लेते हैं थोड़ा सा अ, अपना शौक व्यक्त कर देते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। पर आपने जिस तरह से गिव बैक जिसे बोलते हैं वो जो तरीका आपने ढूंढा और सोचा और जिसको इम्प्लीमेंट भी किया उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम है। अभी एक बताइए ये होने के बाद किसी फौजी ने क्या आपको वहां के मतलब सियाचिन की किसी ने आपको कुछ लिखा। जी जी जी, उनकी तरफ से एक लेटर अभी आया है, क्योंकि अभी 1 साल पूरा हुआ वो प्लांट वहां सुपोत करने के बाद। बिल्कुल और जब उस बात है जिस दिन हम वो हैंड ओवर कर रहे थे फौजी भाइयों को, जी वो हैंड ओवर किया लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी थे उस वक्त वहां पे, हम्म जिसने हमें कारगिल वॉर जिता के दिया
किया, वही थे वो। जैसे इंसान देख के भी मैंने ना इनमें ही मैंने खुद सच में भगवान देखा। जी। जब हमने हैंडओवर किया और निकल रहे थे वापस, तो वहां का एक फौजी भाई मेरे पास आया हम्म, और मुझे बोला, नमस्ते बहन जी, आप कहाँ के हो? मैंने बोला, महाराष्ट्र से हूँ। हम्म, बहन जी, मैं आपको बोलो, आपने क्या किया है आपको पता है? हम्म। मतलब, नहीं भाई जी, बोलो। तो उन्होंने बोला कि बहन जी, आपने तो भगवान का काम किया है। अभी इसके पाणी प्यायचं आहे का? नहीं, इसके इसके आके ना मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो जो जैसे बोलते हैं, उन्होंने देखा है, उतना वो दुख महसूस किया है। जी। उन्होंने मुझसे बोला कि बहन जी, सच में मैं बताता हूँ, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहता है और 2 मिनट के बाद अगर मैं देखूं यहाँ घूम के, तो वो नहीं रहता। हाँ। अभी आपकी वजह से उन्हें नई जिंदगी मिल रही है, इससे आगे मुझे क्या चाहिए? इसलिए मैं खुद को अमीर मानती हूँ। उनकी दुआ लेकर मैं साथ आ गई। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी 35,000 वहां पे जो फौजी है, उनको, वहाँ लोकल जो लोग रहते हैं, हम्म, राइडर्स जाते हैं, उन्हें, हम्म, उन सबको इस ऑक्सीजनेशन प्लांट का हम्म। एक लाभ हो फायदा रहा मिल रहा है। और वो सुखी, जी जी। अभी कोरोना के दौरान तो बहुत सारे लोगों को वहाँ है। बहुत बहुत का फायदा हुआ। फायदा हुआ। और वो है, लोगों को जीने के लिए, जैसे जीवन दायिनी हम बोलते हैं ना, बिल्कुल। ऐसे वो प्लांट काम कर रहा है। और वहीं से अभी लेटर हमें प्राप्त हुआ है कि मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमारे फौजी भाई अभी की वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर में 1 मिनट में 220 लीटर्स ऑक्सीजन जनरेट होता है उसमें। हाँ। और छोटे वाले सिलेंडर में वो रिफिल करके वो हमारे फौजी भाई आगे लेके जाते हैं। हम्म। दैट्स ग्रेट। और इसके अभी हमारे सामने, अभी आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल। इसका मेंटेनेंस हमें करना है, हाँ। क्योंकि वस्तु वो खड़ा तो कर दिया, लेकिन वो अच्छी तरह से चले, चले। हाँ। काम आए, इसलिए पूरे 5 साल का मेंटेनेंस हमें खड़ा करना है। इसलिए अगर आपसे, आप में से कोई भी हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट कर सकते हो, हम्म, पर हर साल हमें 35 to 40 लाख उसका मेंटेनेंस आ रहा है, क्योंकि 2.5 करोड़ का वो प्लांट है। जी। और हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, एटीजी के अंडर है। हाँ। इसलिए जो भी कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट करता है, उन्हें उनकी रिसिप्ट मिल जाती है बिल्कुल। और इनकम टैक्स का benefit भी मिल जाता है। जी। और इसी माध्यम से वो राष्ट्र सेवा कार्य में जुड़ भी सकते हैं बिल्कुल। और हमारे विकास के लिए काम कर सके। बिल्कुल। यही हमारे लिए बहुत है। राइट, राइट। अच्छा, इसके अलावा भी आप तो मतलब इतना महान कार्य कर रहे हो कि इसके बारे में हम जितना बात करें, जितनी चर्चा करें, उतनी कम है। और इसके अलावा आप और भी कुछ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो स्किल्स है और जो भी आपकी पसंद है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अरे, मेरी पसंद सिर्फ सेवा करना है। और मैं वैसे भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। जी। लोगों की सेवा करने में हमारे दोनों की जिंदगी का सही मकसद है। जी। देखिए, अभी मैं एक बात बताती हूँ कि अगर हमें कुछ हासिल करना हो ना, तो कुछ कमाना भी पड़ता है हमें। हम्म, हम्म। तो क्या हुआ, प्लांट जब हम खड़ा कर रहे थे, उस वक्त मेरे हस्बैंड को 5 बार ऊपर जाना पड़ा। जी। जी। यहाँ पे अगर 40 क्लाइमेट है, तो वहां जाकर -40 हो जाता है। ट्रू। तो फिर वहां जाते हैं, 5 बार जाते थे, उन्हें क्या हुआ, जॉन्डिस हुआ। हाँ, हाँ। और मैं पता नहीं चला, क्योंकि वहां ऐसा है ना, हम यहाँ अभी बात करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने चाय पिया है, हम्म। अभी थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि बाय नेचर मुझे भूख लगती है, बाय नेचर मुझे प्यास लगती है। जी। जी। वहां का क्लाइमेट ऐसा है, वहां हमें फीलिंग ही नहीं आता। जब मैं 2 बार गई, तो एक बार जाते वक्त मैंने ऐसा महसूस किया, मेरा बीपी 220 हो गया था। मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ डिस्टर्ब हूं मैं। हम्म, डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल है, वहां लोग कैसे जीते हैं जीते हैं। और जी। कैसे काम करते हैं। जी। तो फिर उस वक्त मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस हुआ, धीरे धीरे वो पेट में हो गया अंदर, और पता नहीं चला कि वहाँ खाना पीना कुछ होने। ये फौजी ऐसे होते हैं, पहले काम, अपनी ड्यूटी पहले पूरी करनी है, फिर अभी उनका बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। ओ, मैं आप सबके, बिल्कुल। हमारी प्रार्थनाएं और हमारे बेस्ट विशेष उनके साथ है। और इतना महान कार्य करने वाले व्यक्ति को भगवान जरूर जरूर देखेंगे। और उनका जो योगदान है देश के प्रति और हमारे फौजियों के प्रति, वो बिल्कुल कोई ना कोई ऊपर से देख रहा है। और सबकी दुआएं, खासकर जैसे आपने बोला आपने भगवान देखा है फौजियों में, उनकी दुआएं जरूर जरूर, आशीर्वाद उनके उनके साथ है।
तो और बस से जब दुआएं असरदार होती है ना, बिल्कुल वही होती है, बिल्कुल वही होती आप सबके साथ रहेंगे तो आगे जाके हम बहुत आगे जाके काम करेंगे, राष्ट्र है। सेवा कार्य बिल्कुल करके। बिल्कुल। युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सुविधा दे? युवा लोगों को ना जी ऐसे ऑफिसर्स और हमारे फौजी है ना, जी एक इंसिडेंट मैं बताती जी हूँ। मेजर जनरल यान कार्डोजो करके है, जी। बांग्लादेश में सिलेट में एक युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। हम्म। उस वक्त का पैर लड़ाई के दौरान माइन पे पड़ गया ओहो। और माइन फटने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, उनका उनको एक पैर गंवाना पड़ा। हम्म और इतने पैर में सुन रहे थे उन्हें, तो उन्होंने अपने सहायक फौजी भाई को बताया, अपनी कुकरी निकाल भेजा और हम्म। मेरा पैर काट। ये कोई सिनेमा वाली स्टोरी है नहीं, ये सीरियल स्टोरीज है। जी 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 जब इनकार किया कि नहीं, उनका नहीं ऐसा साहस हुआ ना कि आपने शेर का पैर काटना है। जी। बोलने में अच्छा लगता है, सिनेमा में डायलॉग्स करके अच्छा है, लेकिन ये हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की कुकरी निकाली और अपना पैर काट दिया। ओह। और हमारे हर एक के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है, जी जो मेरे लिए और हर एक को, वो उन्होंने इतना, हम आप खुद का पैर कमाने के बाद भी हमारे राष्ट्र के ये पहले, जैसे हम दिव्यांग ऑफिसर है हम्म जो फील्ड में काम कर रहे थे हम्म एज ए कमांडिंग ऑफिसर। हम्म। तो मुझे पता है कि बस हमारे लिए ना एक जिंदगी, ओनली वन लाइफ टू लिव, यस यस। 24 hours in a day. राइट। Just जी। if you believe in something, करेक्ट do it in the right way at करेक्ट the right time. करेक्ट। अपने खुद के जीवन में जो जो कठिनाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना नहीं है, हम खुद से बाहर निकले, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे ना, तो हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया है। और भगवान ने एक ही जिंदगी दी है दूसरों की सेवा करने के लिए। दूसरों के दुख के बारे में सोचो, कठिनाइयों के बारे में सोचो, और अगर उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, किसी भी, और कोई भी प्रश्न हमारे लिए एक सेवा की संधि होती है, सेवा का अवसर होता है, उसी तरीके से उस प्रश्न की तरफ देखना चाहिए। और खुद ऐसा काम करो कि दूसरों को फॉलो करने के बजाय खुद एक अच्छा सा एग्जाम्पल खड़ा कर दो, बिल्कुल खुद एग्जाम्पल बनाओ और सेल्फी मत निकालो, एक अपनी इमेज क्रिएट करो। हर एक जगह पे हम सेल्फी निकालते हैं, उसमें बुराई है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम खुद खुद की एक इमेज ऐसी क्रिएट करें कि जो लोग हमारे साथ आके हमारे अपनी सेल्फी निकाले। बिल्कुल। ऐसा काम होना चाहिए। जी जी। ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है कि लोगों के सामने ऐसी इमेज क्रिएट करो कि लोग हमारे साथ सेल्फी निकालने के लिए आए। इट्स अ वंडरफुल मैसेज। सुमेधा ताई, आपके समय के लिए और आपकी बातों को सुन के सच बताए तो मुझे भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि आपने जो पहले कहा कि मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, वो बिल्कुल सही है। आपके सर पर छत है, रहने के लिए एक घर है, जी खुद के लिए एक छोटी सी नौकरी, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना? जी जी और खुद हर एक को मैं अभी यंगस्टर्स को बता रही हूँ, नीड और ग्रीड के बारे में जी हमें फर्क पता होना चाहिए। जी जी। बस बाकी, और आपने मुझे अवसर दिया आप सभी लोगों के साथ बातचीत करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर्विस बिफोर सेल्फ, नेशन फर्स्ट करके आप सभी भी हमारे साथ रहो, हमारे राष्ट्र सेवा कार्य में जुट जाओ। जी बिल्कुल। हमारी साइट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप सभी तक पहुंचा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।